नमस्कार मित्रों, मेरे मन की बात में मैं महेंद्र सुंदरियाल। कल जो वीडियो मैंने डाला था, अपलोड किया था केजरीवाल साहब पर लगे आरोपों पर, उसमें मेरे एक बंधु ने एक प्रश्न किया कि क्या केजरीवाल साहब को सज़ा होगी। तो मैंने कहा आरोप लगे हैं, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन शायद उनको सज़ा कभी ना हो, शायद। और अगर हो भी गई तो उसमें उस प्रक्रिया के पूरे होने में और वाकई सज़ा शुरू होने में कम से कम 30 साल लगेंगे। अभी ट्रायल कोर्ट में केस चल रहा है, उसके हर ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ट्रायल कोर्ट से सज़ा अगर सुनाई भी गई तो हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, यानी 30-35 साल लगेंगे। तो तब तक तो सत्ता का जो है वो भरपूर उपयोग करेंगे केजरीवाल साहब। ऐसा क्यों है? ऐसे इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है, कई सारी वजह हैं। हमारी न्याय व्यवस्था ही ऐसी है, हमारी विधायिका और हमारे जो न्यायपालिका उसके काम करने का तरीका ही यही है, उनकी सोच ही यही है। आप खुद सोचिए, दिसंबर में संसद में बिल पास किए गए, भारतीय न्याय संहिता के, भारतीय जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, ये 3 बड़े बिल पेश किए गए। 1947 से पहले अंग्रेज़ों के टाइम पर जो बिल थे, हमारे यहाँ जो कानून थे, वो 1860, 1861, 62, 72, 88 के थे। हमारी जो इंडियन पीनल कोड था, दंड संहिता जो थी, वो 1860 की थी। इंडियन पुलिस एक्ट जो है 1861 का था। ये सारे पुराने कानून थे जो इसलिए बनाए गए थे ताकि लूट में आसानी हो औपनिवेशिक अफसरों को। इंपीरियल जो ऑफिसर्स थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स, उनको आसानी हो लूट में, इसलिए बनाए गए थे। इसलिए बनाए गए थे कि उनके ऊपर कोई आंच ना आए, और इसलिए बनाए गए थे ताकि हमारा दमन हो किया जा सके। लेकिन हमने 1947 के बाद उसमें रिफॉर्म्स जो हैं वो अमेंडमेंट किए, तो इक्का दुक्का छुटपुट किए। पहली बार दिसंबर में ये सारी न्याय व्यवस्था जो है, जो कानून जो हैं, वो हमने रिवाइज़ करके पेश किए। लेकिन हमारे सरकार ने क्या किया और हमारे विपक्ष ने क्या किया, मतलब सांसदों ने क्या किया? किसी छोटे से इशू पर संसद नहीं चलने दी। एक इशू था कि उसमें गृह मंत्री बयान दें, उसमें प्रधानमंत्री इस्तीफा दें, नहीं करने दिया। और उन्होंने भी, सत्ता पक्ष ने क्या किया भाई, ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या था, ये बिल पर चर्चा या जो है उनका वक्तव्य, तो इसलिए उन्होंने भी नहीं रखा। तो ये तो हमारी उसका हाल है, विधायिका का हाल है। अब मीडिया में जो चर्चा हुई हैं, जो इक्का दुक्का चर्चा हुई हैं, वो इस पर हुई हैं कि इसने गलती की या उसने गलती की, भाजपा दोषी है या कांग्रेस दोषी थी, इस पर चर्चा हुई। जो मूल प्रावधान है उस पर तो ऐसी मैंने कोई चर्चा देखी नहीं, ना सुनी। बाकी जुडिशरी का है, जुडिशरी का जो एम्ब्लम है, जो मूल वाक्य है, यतो धर्मः ततोस जयः, पर क्या वाकई है? प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का बहुत जो है जुडिशरी में हर पिटीशन में उल्लेख होता है, पर कभी सोचा है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो होते हैं क्या? वो गरीब आदमी जो कोर्ट आने तक के पैसे नहीं जिसके पास, क्या उसको न्याय मिल सकता है या मिलता है? तीसरा जो है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये हमारी जुडिशरी बहुत बार कहती है। पर जब खुद देखिए, किसी हत्यारोपी को, किसी बलात्कार के आरोपी को और इस तरह के और कुकर्म करने के आरोपियों को जब सज़ा होती है, तो सज़ा मिलने तक क्या 30 साल नहीं निकल जाते हैं, 35 साल नहीं निकल जाते हैं, तब तक वो बेल पर बाहर नहीं होता। तो कैसी न्याय व्यवस्था है? मतलब इसमें कहीं कोई है, कोई कुछ कहीं को सुधार हो सकता है क्या? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि सोच ही यही है। अब अगर आप देखें तो बहुत सारे मुकदमे ऐसे हैं जो झूठे होते हैं, जो झूठे गवाह पेश किए जाते हैं। अगर एक छोटा सा रिफॉर्म कर दें कि जो भी कोर्ट में मुकदमा दायर करेगा या गवाही देने आएगा, वो पहले एक अंडरटेकिंग लेगा और उसमें उसका नार्को ब्रेन मैपिंग जो है वो कराने की जो अंडरटेकिंग लेगा। और अगर उसमें नार्को ब्रेन मैपिंग में ये पाया गया कि वो झूठ बोल रहा था या सत्य को छुपा रहा था, तो उसके खिलाफ सज़ा का प्रावधान हो। क्या ऐसा नहीं किया जा सकता? आराम से किया जा सकता, लेकिन करेंगे नहीं कोई, क्योंकि क्षुद्र स्वार्थ हैं। दूसरा, जब हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए IAS है, पुलिस है, IPS है, सर्विसेज है ना दुनिया भर की, तो एक इंडियन जुडिशल सर्विस बनाने में क्या है? ये भी तो बन सकते हैं।
लेकिन कॉलेजियम बना करके जो जो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है उस पर सुप्रीम कोर्ट कभी सोचता है? सुप्रीम कोर्ट के माननीय सोचते हैं? इस पर कभी को जवाब आता है कि कुछ ही परिवारों के पीढ़ी दर पीढ़ी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बनते हैं? तो जब न्याय व्यवस्था का ये हाल है, तुम कैसे आशा करें कि किसी आरोपी पर लगे आरोप जो हैं सिद्ध हो पाएंगे कभी, या सिद्ध होंगे तो सज़ा होगी कभी, या सज़ा होगी तो वो सज़ा वाकई वो जेल में जाएगा? मुझे तो नहीं लगता। तो बंधु, आपके प्रश्न का उत्तर ये है। अब आप क्या सोचते हैं ये बताइएगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होती। तब तक के लिए नमस्कार।